हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बुधवार की शाम का वीडियो है। अभी जो है मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो आज बन रहा है डिनर में जीरा आलू। बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। मेरा तो फेवरेट है ये, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते हैं आलू की सब्ज़ी, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और हमारे यहाँ पर आपने देखा भी होगा, सब्जी के साथ में ना आलू बहुत कम आते हैं। लेकिन कल मैंने इनसे मंगाया तो इन्होंने नानी बोला ले आए थे। और ऐसा भी नहीं है कि इनको सब्जी पसंद नहीं आती है, खाने में टेस्टी नहीं लगती। वो तो ये इसलिए मना करते हैं क्योंकि आलू खा के ना इनको एसिडिटी हो जाती है। पर ये है कि जब बना लेती हूँ तो ये बहुत अच्छा मानते हैं, इनको टेस्टी लगती है सब्ज़ी। सो बस यहाँ पर मैंने आलू छील के रख दिए हैं, आटा लगा के रख दिया है। अब थोड़ी देर चलती हूँ बाहर, क्योंकि बाहर का जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा हो रखा था। आजकल शाम के टाइम पे हमारे यहाँ हमेशा बारिश हो रही है, हल्की फुल्की सी हो रही है, बहुत तेज़ तो नहीं हो रही, लेकिन ये है कि मौसम को ठंडा कर रही है। और इतना ही बहुत है कि शाम के टाइम पे थोड़ी बारिश हो जाए। लेकिन जब बाहर बारिश हो रही है ना तो अंदर उमस सी हो रही है। तो उमस भरी गर्मी में किचन में खड़े रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो मतलब थोड़ी सी भी बाहर बारिश होती है ना तो वो गर्माहट अंदर की तरफ आने लगती है, जैसे भाप बनता है ना वैसा सा होने लगता है। तो मैं थोड़ी देर बाहर टहलने चली गई थी, क्योंकि किचन का जैसे काम वाम जल्दी निपटा लेती हूँ तो थोड़ा सा चली जाती हूँ। और अंधेरा सा भी हो गया था तो फिर ज़्यादा देर में नहीं रही, 10-15 मिनट के लिए टहली हूँ। उसके बाद मैं फिर अंदर आ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना क्या होता है कि बाघ का थोड़ा डर रहता है। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे चारों तरफ खेती खेत हो तो थोड़ा सा मतलब जंगली जानवरों का डर तो रहता ही है। और आता भी है, तो इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ, ज़्यादा रात तक बाहर नहीं रहती हूँ। सो बस अब मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे आज मैं चॉपर में कर रही हूँ चॉप प्याज को, क्योंकि जैसे हाथ से काटो ना तो बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। एक प्याज हो तो चलो मैं हाथ से काट लूँ, लेकिन जैसे 2-3 डालती हूँ कभी कभी तो चॉपर में सही रहता है। और ये चॉपर मेरी मम्मी ने मुझे दिया था शादी के टाइम पे, क्योंकि उनको पता था मेरा क्या होता है ना, जैसे मैं प्याज कट करती हूँ तो आँखों में जैसे जलन सी पड़ती है, उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। तो इसीलिए उन्होंने ये दिया था मुझे। अब शादी के बाद में मुझे धीरे धीरे आदत पड़ गई थी तो इतना महसूस नहीं होता, वरना पहले बहुत ज़्यादा सर दर्द होता था, मैं प्याज कभी नहीं काटती थी। तो बस यहाँ पे प्याज टमाटर हो चुके हैं और अब बनाऊंगी मैं सीधे सब्जी। तो हमारे पहाड़ी भाषा में इसको आलू के गुटके बोला जाता है। हमारे मतलब गढ़वाली लोग पहले बहुत ज़्यादा बनाया करते थे। तो चूल्हे का जो होता है ना उसका स्वाद थोड़ा अलग सा होता है। मतलब अलग क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी स्वाद होता है। और इसके साथ में जो चूल्हे पे बनी हुई रोटी होती है ना, उसके तो कहने ही क्या है, वो तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने इसमें तड़का लगाया है जीरा, और साथ ही डाला है उसमें थोड़ा सा जख्या, क्योंकि हमारे गांव में ना जैसे आलू की इस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें केवल जख्या का तड़का लगता है, जीरा नहीं डलता है। बट मैंने जीरा और जख्या दोनों डाले हैं तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैं पहले से इसी तरीके से डालती हूँ। तो हल्का सा प्याज को मैंने ब्राउन होने दिया और टमाटर को मैंने कद्दूकस किया था, क्योंकि जब टमाटर को चॉपर में चॉप करते हैं ना तो वो गलता नहीं है बहुत जल्दी, वो मतलब वैसे का वैसे ही रहता है, गलता नहीं है। तो जैसे कद्दूकस करके डाल दो तो उसकी काफ़ी अच्छी खासी जो है ना मतलब सॉस टाइप का बन जाता है पिघल के। सो मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया और जो सिंपल मसाले थे वो डाल दिए। और आज मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है इसमें, क्योंकि लाल मिर्च का टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा तीखा तीखा बनता है और आलू के साथ में चारों तरफ मिक्स भी हो जाता है। सो जैसे ही मसाला पक गया उसमें मैंने डाल दिए उबले हुए आलू। और बस सबसे ज़्यादा सिंपल ये रेसिपी होती है, मुझे तो सिंपल भी अच्छी लगती है और इसको खाने का जो टेस्ट है ना वो तो खैर लाजवाब होता है। तो ये दोनों तरफ से आपके लिए सुविधाजनक होती है, एक तो खाने में भी अच्छी होती है, दूसरा ये होता है कि आप इसको जल्दी बना भी लेते हो। और एक तीसरा फ़ायदा ये होता है, अगर ये बच भी गई ना तो रोटी के अंदर भर के इसके सीधे आलू के पराठे बना दिए, ऐसा हो जाता है। सो थोड़ा सा मतलब नाश्ते के लिए जब बचती है तो मैं खा लेती हूँ। मुझे इसकी ना नेक्स्ट डे को ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी, जैसे रात को बना दी और अगले दिन को जब खाता है ना नाश्ते में तो ये ज़्यादा टेस्टी होती है। कुछ चीज़ें होती है ना जो उसी दिन बनाओ तो अच्छी नहीं होती है और नेक्स्ट डे को वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो बस यहाँ पर मैं अब फ़ोन में मैंने एक तरफ सीरियल चलाया या पता नहीं मैं कॉमेडी शो कुछ देख रही थी,
उसके बाद दूसरी तरफ मैं रोटी बेलने लगूँगी। तो हस्बैंड आ चुके थे और साथ ही जो है आज सीज़न के पहले आम लेके आए हैं, तरबूज लेके आए हैं और सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी तो सब्ज़ी लेके आए हैं। सो मैंने इनसे पहले ही मंगा दी थी एडवांस में, क्योंकि फिर मतलब ये रहता है कि एकदम से नेक्स्ट डे को बनाना होता है। लेकिन जब कुछ भी नहीं रहती ना सब्ज़ी, तो बहुत देर तक मैं बैठी रहती हूँ। उसके बाद ही आते हैं 8:30 बजे, फिर सब्ज़ी काटो, फिर सब्ज़ी बनाओ और ऊपर से किचन में इतनी गर्मी रहती है कि खड़े रहने लायक नहीं होता है। तो ऐसे में मैं इनको पहले ही बोल देती हूँ कि एक दिन पहले ही आप लेके आया करो। बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन ही रही है। इसको बहुत देर तक तो पकाना नहीं है मुझे, थोड़ा सा मैंने उसमें पानी डाला था ताकि नीचे से जले नहीं। और रोटियाँ बनाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो गर्मा गर्म रोटियाँ जब तक बनती हैं तब तक हस्बैंड अंदर कर रहे थे पढ़ाई। और मेरा जैसे काम निपट जाता है ना, तो उसके बाद मैं भी मतलब जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ ताकि इसके बाद मैं भी पढ़ाई करूँ। और रात को एक टाइम मिल पाता है, सुबह से तो खैर व्यस्त ही रहते हैं। सुबह से कहाँ इतना टाइम लगता है कि बैठ के आराम से पढ़ाई की जाए। सो बस रोटी सब्ज़ी जो है दोनों बन चुके हैं। अब इसके बाद मैं दूध के पतीले खाली कर लूँगी। जग में भी थोड़ा दूध था और पतीले में भी था, तो उसमें मलाई हो जाती है, वो मलाई मैं एक तरफ निकाल देती हूँ। और अब जो है मलाई बनाने को भी हो गया है, आधा डब्बा भर चुका है मलाई का। सो ये वाला काम ना मुझे सबसे बेकार लगता है घी बनाने का, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा चिपचिप बर्तन हो जाते हैं, धोने के लिए अलग और हाथ अलग ख़राब। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस ये होती है और मुझे बेकार लगता है। जिस दिन घी बन जाता है ना, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कितना बड़ा काम निपटा लिया, बहुत हल्का महसूस होता है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे ये आम ले आई थी। आज एकदम से मतलब आम नहीं खाएंगे हम लोग। ये करते हैं ना, जैसे आम आते हैं सीज़न के पहले पहले आम आते हैं, तो स्टार्टिंग में ये करते हैं कि भिगो के रख देते हैं इसको पानी में। और मैं एक रात के लिए इनको इसी तरीके से डिप करके रखूँगी पानी में, ताकि इनकी जो भी गर्मी रहती है ना, स्टार्टिंग वाले जो होते हैं, उससे तबीयत ख़राब होने के चांस होते हैं। तो पहले एक रात को आप इसको डिप करके रख दीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे को खाइए, तो उससे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो बस अभी यहाँ पर मैंने सारा खाना लगा लिया है। मैं हम लोग यहीं बाहर पे बैठ के जैसे खाते हैं, तो यहीं पे मैं एक बार लेके रख देती हूँ। और इनको भी आवाज़ लगा दी थी कि आ जाओ खाना खाने के लिए। अभी एक बार नहीं, 2-3 बार आवाज़ लगानी पड़ेगी, तब जाके ये बाहर आते हैं खाना खाने के लिए। सो बस यहाँ पर सॉस भी आ चुका है, ख़त्म हो गया था। और आलू की सब्ज़ी के साथ में ना, इस वाली सब्ज़ी के साथ में सॉस डाल के खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ऐसे समोसे की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि समोसे खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये नई वाली बॉटल लेके आए हैं, प्लास्टिक वाली, जो छोटी छोटी लेके आते हैं ना केचप वगैरह, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। इस वाली बॉटल का केचप काफ़ी टाइम तक रहता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दोबारा से सब्ज़ी को गरम कर लिया था, इसमें डाल दिया मैंने खूब सारा हरा धनिया। और अभी इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको ले जाती हूँ और साथ ही मैंने दूसरी तरफ दूध को भी रख दिया गर्म होने के लिए। तो बस इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और टाइम जो है 9 बजे का हो रहा था अभी। सो बस टाइम से ही खाना बन जाता है, खाना खा लेते हैं, इसके बाद बिल्कुल आराम रहता है। फिर तो मतलब किचन से जल्दी जल्दी छुट्टी मिल जाती है। तो मैंने पानी वगैरह गर्म कर लिया था, बॉटल में भर लिया है। और अब चलते हैं किचन को बंद करके। तो थोड़ी देर मैं भी जाऊंगी बाहर टहलने के लिए। हस्बैंड छत में घूम रहे थे, तो मैं भी चली जाऊंगी। खाना खाने के बाद अच्छा रहता है, खाना जल्दी पच जाता है। और टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कितना हो रहा है। तो ये देखिए 9:30 बजे का हो गया था। इसके बाद ये है सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। और अभी जो है मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन में बेडशीट चेंज करनी चाहिए। लेकिन अगर जल्दी जल्दी गंदी नहीं हुई है तो एकदम से भी ऐसा होता है ना कि साफ़ सुथरी है, क्या चेंज करना। इसको 3-4 दिन हो गए थे शायद से, तो मैंने अभी हटा ही दी है। मैंने कहा दूसरी वाली बिछा देती हूँ। तो आज जो है ना धूप नहीं निकली है, मौसम बिल्कुल ठंडा सा हो रखा है और बादल लगे हुए हैं। तो जिस दिन धूप नहीं निकलती है ना, उस दिन थोड़ा सा मतलब सुहाना सा रहता है मौसम। गर्मियों में अच्छा लगता है, सर्दियों में तो खैर यही मौसम बहुत बेकार लगता है, लेकिन गर्मियों में बहुत राहत देने वाला होता है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा ना ब्राइट कलर की बेडशीट बिछाती हूँ, तो ये वाली बहुत सुंदर लगती है। आज मेरी नींद सुबह 4:30 बजे खुल गई थी। आधे घंटे एक्सरसाइज की, उसके बाद मैंने अपने बाकी के काम कर लिए थे। झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका था, अंदर बाहर की क्लीनिंग। और अभी मैं नहाई नहीं थी, तो बस ये बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद जो है मेरे पूजा पाठ के काम भी हो गए थे ख़त्म। और
हस्बैंड जो है नाश्ता करके चले गए थे अपने काम पे, तो मैंने सोचा अपने लिए भी गरम गरम रोटी बना लेती हूँ। कभी कभी मन करता है तो गरम ही बना लेती हूँ, कभी नहीं करता है तो रहने देती हूँ। तो मूड पे बात होती है। हम सबका ध्यान रखते हैं घर में, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो अपने लिए भी हर एक वो काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। तो जैसे ही मैं किचन में आई, मैंने कहा रोटी बेलती हूँ। इतने में क्या हुआ कि बेलन सीधे मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गया, सिंक के नीचे। और फिर मैं उसको उठा के तो बना नहीं सकती थी, तो मैंने कहा नहीं, अब इसको धोने डाल देती हूँ। और मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हाथ से बेलन छूट गया। मैंने कहा फिर भी मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने ना पुराने पहले दादी लोग नानी लोग इस तरीके से बनाते थे गांव में रोटियां, हाथों से मतलब ऐसे ना चौड़ी करके फिर बनाते थे। तो मैंने भी ट्राई किया। भले शेप अच्छा नहीं आया, लेकिन ये था खाने लायक बन गई थी। और एकदम पतली तो नहीं बनी थी, पर फिर भी गाँव वाली फीलिंग आ रही थी। तो मुझे आज जो है ना बहुत टेस्टी लग रही थी रोटियाँ, क्योंकि हाथ से मैंने बनाई और एकदम मतलब वैसी हो रही थी जैसे चूल्हे पे बनती है ना, सेम वैसी ही हो रही थी। और सब्ज़ी तो मैंने अपने लिए खैर बचाई हुई थी, थोड़ी सी कल रात की थी, तो मुझे वही अच्छी लगती है, नेक्स्ट डे को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं वही सोच रही थी कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी पहले से, और अभी भी यही बोलती है कि मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा। हाँ, अगर बेलन से बेलती तो शायद उतना पसंद ना आती, लेकिन हाथ से बनाई तो एकदम कुरकुरी सी करारी सी रोटियां बनी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी टेस्टी बनी है। तो एकदम ये नाश्ता करते टाइम ना मुझे चूल्हे वाली फीलिंग आ रही थी। चूल्हे में भी इसी तरीके से बनती है, कोयले के ऊपर जब सेकते हैं रोटियों को तो एकदम कुरकुरी करारी सी बनती है। सो बस यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर लूँगी आराम से। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चाय बना दी है दोबारा से। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ और नाश्ते के मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं, तो काम मेरा ख़त्म हो गया। बस एक ये बचा हुआ है, इसमें थोड़ी सी सब्जी थी, तो वो सब्जी अभी मैं पलट दूँगी। और चाय मैंने दोबारा इसलिए बनाई है क्योंकि इससे फ़र्स्ट टाइम जब मैं नाश्ते के साथ चाय पी रही थी ना, तो वो थोड़ी सी बनाई थी, हस्बैंड के लिए बनाई थी, तो बहुत कम थी, तो इसलिए मैंने दोबारा से चाय रख दी है। और यहाँ पर ये देखिए हस्बैंड ने तैयारी कर दी है कड़ी के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे 2-3 पेड़ हैं कड़ी पत्ते के, बहुत बड़े बड़े से, तो वहाँ से ये कड़ी पत्ता ले आए हैं। और ये है छोटे वाले टमाटर, जो छोटे छोटे से होता है ना टमाटर घर के, तो ये वो है। और ये लहसुन के पत्ते की तरह दिख रहा है, लेकिन लहसुन के पत्ते नहीं है, मतलब ये कड़ी में पड़ता है तड़के में। उससे क्या होता है कि कड़ी बहुत टेस्टी बनती है। और साथ ही ये हमारे खेतों की हरी मिर्च है। तो ये वाला पेड़ जो है ना, मिर्च का जो पौधा है, वो मेरी नानी ने भिजवाया था, उसी के ये मिर्च हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कड़ी का ऑलमोस्ट सारा चीज़ें तैयार हो गई, और दही मैंने घर का जमाया हुआ है। सो चलिए फिर सबसे पहले चाय पीते हैं। जितने में मेरी चाय उबल रही थी ना, इतने में मैंने देखिए किचन के सारे काम कर डाले। मतलब इतने बर्तन फैले हुए थे, पूरा साफ़ कर दिया, इसको भी साफ़ कर दिया। अभी बस एक ये दोनों ही रह गए साफ़ करने के लिए, तो इन दोनों को अभी करूँगी साफ़। उससे पहले मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। और बाहर का मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सुहाना सा हो रखा है, क्योंकि धूप नहीं लगी ना, तो आज उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही है। सो चलिए फिर मैं पीती हूँ चाय। थोड़ी सी मैंने बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, फिर ना गर्म सा होने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, थोड़ी सी हुई थी मुझे चाय, लेकिन मैंने कहा बना लेती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं, आराम से चाय पीती हूँ और साथ ही इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।